Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में आपका ढेर सारा स्वागत है. फॉर ऑल माय कलेक्टिव्स, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी, देखते हैं आज की आपकी एनर्जीज में क्या आता है. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने लेना है. ज़बरदस्ती किसी चीज़ में फिट नहीं करना अपने आप को. टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं, डिटेल्स जाननी है तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके अलावा कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई दूसरा लिंक मेरा कोई कुछ भी नहीं है. ठीक है, सिर्फ इंस्टाग्राम है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो पहले इस डेक से हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज निकालेंगे, चेक करेंगे क्या चल रहा है, क्या जानने की और समझने की इस वक्त आपको अशद ज़रूरत है. ये कार्ड आना चाह रहा है. ओके, ठीक है. हाँ, लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं आपकी. वाओ, सनराइज, डू इट फॉर यू. एज आपकी हो सकती है 40 या 40 प्लस, 30 प्लस. थोड़े से चबी चबी से दिख रहे हो आप मुझे. वाओ, अमेजिंग. और ये बात करते ही लाइट आ गई. डू इट फॉर यू. देखो क्या होता है लाइफ में, हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं. ठीक है, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए. हमारी लाइफ का एक वो बन जाता है मकसद कि फलां को खुश करना है, फलां को खुश करना है, उसके लिए करना है, उसके लिए करना है, उसको खुश करना है. गिविंग एनर्जी, राइट. और आपने पूरी लाइफ, अपनी लाइफ के 40 साल, 30 ईयर्स या 40 ईयर्स, 45, 35, आई डोंट नो कितने. ठीक है, आपने अपना जीवन त्याग दिया पेरेंट्स के कहने पे, बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, घर वालों के ऊपर, वॉट एवर जो भी केस है आपका. कभी भी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपने लिए कुछ नहीं किया. अब जब यूनिवर्स आपको खुद से मिलवाना चाह रहे हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि डू इट फॉर योर सेल्फ. यानी अपने लिए अब जीने का टाइम आ चुका है. अब और कितना दूसरों के लिए जियोगे यार. अभी जो लाइफ का, अगर आप 30 ईयर्स या 40 ईयर्स के हो तो बाकी पीछे क्या ही टाइम बचा. सोचो, अब तो थोड़ा अपने लिए जी लो, अब तो थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लो. क्योंकि लाइफ एट द एंड, पता है क्या होता है, एट द एंड कोई नहीं होता आपके साथ. आपकी अपनी ज़ात ही रहती है आपके साथ. आपका अपना आप ही होता है, कोई नहीं रहता. समझ रहे हैं? क्योंकि इन चीज़ों को मैंने भी बहुत ज़्यादा करीब से ऑब्ज़र्व किया है, बहुत करीब से. लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं. तो आप हमेशा इन्वेस्ट करते हो, तो अब फाइनली टाइम आ चुका है कि आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए. हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, अपने लिए खुश रहो, योगा करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो. आप जैसे भी दिखते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसी में आप अपने आप को ग्लो करो, उसी में आप अपने आप को ग्रो करो, आगे बढ़ो. डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो. यहाँ पर कुछ लोग, मुझे मेल्स भी भाई लोग देख रहे हैं जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, जो बहुत बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना कि इमोशनल हैं अपने रिश्तों को लेकर, जिन्होंने बहुत दिया है. ठीक है, तो अगर उस लाइफ में से थोड़ा टाइम अपने लिए निकल आता है तो कोई बुरी बात नहीं है. गिल्ट फील मत करो. कुछ लोग आपको गिल्ट फील करवाएंगे. हाँ, अब ये उम्र है तुम्हारी ये सब करने की. हाँ, अब ये उम्र में तुम राइटिंग करोगी, एक्सरसाइज करोगी, अपने आप को जवान समझती हो, खूबसूरत समझती हो. हाँ, मैं हूँ जवान, मैं हूँ खूबसूरत, क्या कर लोगे? अजीब लोग हैं, अजीब मेंटालिटी होती है. बिकॉज आई डिजर्व अबेंडेंस. लुक एट दिस. क्या कहा था मैंने आपसे? क्या डिजर्व करते हो आप? पढ़ो, खुद पढ़ो. चलो, आप डिजर्व करते हो. लुक, लव आ रहा है आपकी लाइफ में, या आ चुका है.
बट शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या सोच रहे हो करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा। देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है जलना कुड़ना और कहना। आपको रिलीज करना है ये प्रेशर जो आपने अपने सर पे बांध के रख दिया है ना, उस प्रेशर को रिलीज करो। जस्ट रिलीज, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप में से अभी कोई मुझे देख रहा है, उसने कोई ऐसी आपने कोई डीपी लगाई है अपनी रिसेंटली जिसमें आपने अपना सर माथा ढका हुआ है। ब्लैक कलर इधर उधर मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहा है। रेड और पर्पल क्यों बोला मैंने, नहीं रेड और पिंक, हाँ रेड और पिंक कलर, ऑरेंज कलर। बड़ी आंखें हैं किसी की, ब्लैक बड़ी आंखें, कलर ब्लैक है लेकिन आंखें बड़ी बड़ी हैं, खूबसूरत पलकें, बड़ी बड़ी आंखें, छोटू सा नोज़। कलर आपका इतना ज़्यादा फेयर नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव हो आप। हाँ, आपको डिम्पल भी पड़ते हैं, किसी किसी को यहाँ पर डिम्पल पड़ते हैं फेस पे। यस, बहुत प्यारे लगते हैं आप पे। बल्कि ये भी यहाँ रख देती हूँ, चल जा। क्या यार ख़राब किस्म की आजकल कैंडल्स आ रही हैं। चाहे आप वैसे ले लो रियल कैंडल्स या आप ये वाली ले लो, एक ही कहानी है। देखा। चलो लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं कि टैरो से आपके लिए यहाँ पर क्या है एनर्जीज में। ये बात तो समझ गए ना, गुड। चलो टैरो से देखते हैं। और आज मैं टैरो डेक कौन सी वाली यूज़ कर रही हूँ, आज मैं टीन विच टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ आपके लिए। नाउ लेट मी सी कि इसमें से क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए, टैरो हमें क्या एनर्जीज देते हैं। ओके, ओह एट ऑफ वैंड्स, तो कोई आपसे बात करना चाहता है। ओके, कोई आपसे बात करना चाहता है। 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप कट ऑफ कर चुके हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर देखो जो रीडिंग आएगी मैं बताऊंगी। अब आप बोलो कि पास्ट का बंदा क्यों बता रही है, वो फलाना ढिमकाना, नहीं सुनना आप बेशक स्किप कर लो। अब जो है तो है, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ वैंड्स, Queen of Swords and 6 of Cups. I'm hearing this person wanna claim you before it's too late. इससे पहले कि कोई और आपको ले जाए, ये पर्सन आपको क्लेम करना चाहते हैं, बट आप इनको Queen of Swords अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो। मैं बहुत जल्दी वाली रीडिंग करूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास आज टाइम है नहीं। और ये रीडिंग पोस्ट होगी, मुझे नहीं पता पोस्ट भी कब तक हो, 4 बजे मिले 5 बजे मिले, क्योंकि मुझे आज थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो 8 ऑफ वैंड्स, कोई बात करना चाह रहा है, दे वांट टू, कुछ है, कन्फेस करना है। 6 ऑफ कप्स जो होता है वो पास्ट की एनर्जी होती है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो आपकी एनर्जीज में अभी है। हो सकता है कि इस पर्सन से आप बात करते रहते हो, लेकिन इन एंड आउट बहुत रहता है, आना जाना, लेकिन आप इस पर्सन को जानते हो, इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो। कुछ लोग इस पर्सन को बचपन से जानते हैं, कुछ लोग इस पर्सन को कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जानते हैं, कुछ लोग इस पर्सन को 2-4 सालों से, 6 साल से, 5 साल से, 2 साल से जानते हैं, लेकिन जानते ज़रूर हो, आना जाना रहता है। ये पर्सन आपको आपसे, क्योंकि आपने अब अपना पीठ दिखा दी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आप इसके किसी ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। अब ये आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं, अपने मन की बात, जो शायद अगर इन्होंने पहले नहीं की थी तो थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगी क्यों नहीं की थी बात पहले। 2 ऑफ वैंड्स, क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इस पर्सन से, आपका दूरी हो सकती है। और जब आपने देखो इस पर्सन ने क्या किया, जब आपने इनको नो कांटेक्ट अगर दिया या आपने बात करना बंद किया, आपने कट ऑफ किया, तो इस पर्सन ने ऊपर से आपको भी कट ऑफ कर दिया, आपको नो कांटेक्ट दे दिया, आपसे बात करना बंद कर दी, ठीक है। इस पर्सन ने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा तो आप दौड़ी दौड़े आ जाओगे, जैसे कि आप हमेशा आते हो, हमेशा पहल करते हो, अभी भी आप वैसा ही करोगे, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। 2 ऑफ वैंड्स, आपने कहा ठीक है जाना है जाओ, आपने भी डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपने भी चुप्पी लगा दी। नाउ लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स। क्या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप कहीं और इंटरेस्टेड हो गए, आपने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया, ठीक है। मैं भी अपना माइंड सेट चेंज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने लगता है अपना फैसला, अपना डिसीजन ही चेंज कर लिया, आपने अपना माइंड सेट ही चेंज कर लिया। अब आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है या आने वाला है या आ चुका है, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैं डिजर्व करती हूँ ये चीज़।
अब बहुत हो चुका कि मैं गिविंग 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 एनर्जी में हर किसी से मैं ही करूं, हर किसी को मैं ही दूं। मैं भी तो डिजर्व करता हूं या करती हूं कि कोई मेरे साथ जो चाहे फ्लर्ट ही सही लेकिन करे तो सही, मेरे साथ करे, मुझे समझे। ठीक है, तो वो चीज़ें आप, वो एनर्जीज आप उस पर्सन को भेज रहे हो। ठीक है, वो एनर्जीज आपकी जा रही हैं उधर, और वो एनर्जीज ये पर्सन पिक कर रहे हैं। इनको समझ आ रही है कि यार अब बहुत देर हो चुकी है, वरना ये तो मुझसे रह बात किए बगैर रह नहीं पाता था या रह नहीं पाती थी, तो बहुत टाइम ले लिया इसने, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दया, ये कहीं और तो नहीं निकल पड़ी या कहीं और तो नहीं निकल पड़ा। भले ही आप कहीं और नहीं निकले, अभी इधर ही हो, लेकिन इसके माइंड में वो चीजें चल रही हैं। एट ऑफ वेंड्स क्यों है? लेट्स सी क्या बात करना चाहते हैं एट ऑफ वेंड्स, क्या बात करना चाहते हैं, लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में क्या है भाई? 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, बहुत ही रैशनल, बहुत ही प्रैक्टिकल। और 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी बात करना चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया था ना, बहुत ही रूड और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर, किंग ऑफ सोर्ड्स वाला, जहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ लॉजिकली बात की थी। अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था तो इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने लॉजिकली बातें की थी, नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो उस चीज़ ने ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन की रातों की नींदें हराम है, ठीक से सो भी नहीं पाते रात को। मुझे लग रहा है जैसे कि रिग्रेट है इस पर्सन को, जो इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया था ना, जैसा बिहेवियर, आप वो बिहेवियर डिजर्व नहीं करते थे। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ तकलीफ इंसान अपने आप को खुद भी देता है, ऐसे लोगों के हवाले कर देता है अपने आप को जो आपको कुछ समझते ही नहीं है, जो आपको तकलीफ देने के, पता नहीं उन्होंने ठेका लेके रखा होता है कि वो आपको इसी तरह ट्रीट करेंगे, इसी तरह वो आपको परेशान करेंगे, इसी तरह। क्वीन ऑफ, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने इसी की मेडिसिन जो थी ना कड़वी, इसको खिला दी। सॉरी कह सकते हैं आपसे, बट ये सॉरी ठीक है, अगर सॉरी कहते हैं फॉरगिव कर दो, लेकिन आप इस पर्सन को लाइफ में रखना चाहते हो नहीं, वो मुझे नहीं पता, बिकॉज ये आपको क्लेम करना चाहते हैं आप। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज को आप क्लेम करना चाहते हैं, इससे पहले कि इस पर्सन को लगता है कि बहुत देर हो जाए और आपको कोई और ले जाए, तो मुझे ये अब ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब आपके ऊपर है, डिपेंड करता। 6 ऑफ कप्स क्यों है? क्या या बिल्कुल लवर्स, लुक लवर्स, ऑप्शंस हैं आपके पास, ये देख रहे हो, लवर्स, या ये पर्सन खुद प्लेयर हो सकते थे या इनके पास ऑप्शंस थे, या देखो ये ना आपको छोड़कर खूबसूरती की तरफ, अट्रैक्टिव जो है उसकी तरफ ये इनका ध्यान था, या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया। जो भी थी सिचुएशन आप दोनों के बीच, क्योंकि देखो जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं, टैरो हमें हमेशा एनर्जीज बताता है, तो वो एनर्जीज हैं ये। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको जगल किया है, इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे, तो जगल आपको जो किया, आपको समझ आ गया, समझ आ जाता है इंसान को। जब हम किसी से बहुत गहरा लव करते हैं ना, गहरा प्यार करते हैं, तो सामने वाला बंदा जब हमारे साथ होशियारियाँ करने की कोशिश करता है तो हमें पता चल जाता है, हमें समझ आ जाती है कि अब ये बंदा होशियारियाँ मार रहा है, अब मेरा टाइम किसी और को दिया जा रहा है, यू नो, समझ आ जाती है, क्योंकि आप उससे बहुत हद तक कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जीज पिक हो जाती हैं। और अगर आप इंट्यूटिव हो तो क्या ही कहने, आपको समझ आ जाती है। ठीक है, फिर आप अपना वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला रूप दिखाते हो, यू नो, अपना रूप नहीं देखा अभी तक उसने, वो रूप दिखा दिया है आपने। तुम किंग ऑफ सोर्ड्स हो, मैं भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हूँ, चल हट यहाँ से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल। आप आगे निकल चुके हो, या लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल, आप आगे निकल चुके हो, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, अपने पैसे पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, फोकस आपका अभी अपनी तरफ है। अब आप किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि जो कन्फ्यूजन थी उसको आप अपने माइंड से वो चीज़ें अब क्लियर कर रहे हो। अब आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हो, अब आपके फैसले प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए, अब आप किसी चीज़ में लेकर कंफ्यूज नहीं रह रहे हो। और अगर थे भी तो मेरी रीडिंग्स देख कर अब कन्फ्यूजन्स काफ़ी हद तक आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, है ना। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मुझे कि कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई, आपने कर दी कन्फ्यूजन ख़त्म। लेट्स सी, ये कुछ कहना चाहते हैं आपको। एक कार्ड और क्लैरिफाई करूँगी, फिर देखेंगे कुछ। बिकॉज यू डिज़र्व अबंडेंस, ठीक है, आप डिज़र्व करते हो ये लव, प्यार, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट।
जो हमने शुरू में बोला था आपसे, रिमेंबर। टू ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? नहीं, एक कार्ड दीजिए प्लीज। व्हाई दिस टू ऑफ वैंड्स इज हियर? एक कार्ड खुद ही निकाल लेते हैं। चलो, स्ट्रेंथ। देखो, एक तो मसला ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि जिस तरह आपने इस पर्सन को नो कांटेक्ट दिया तो बदले में ये भी चुप हो गए। इन्होंने कहा चल भाई 1 महीने बाद 2 महीने बाद खुद ही आ जाएगी, इसको तो मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है, राइट। आपने वो उल्टा ही करके दिखा दिया। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अब इस पर्सन को एक स्ट्रेंथ चाहिए आपका सामना करने के लिए। पहले इन्होंने बहुत आपका वेट करा, खुद ही आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी, बहुत वेट था। अब वो वेट इनका जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब इनको डर लगने लगा है। अब इनको डर लगने लगा है। 8 ऑफ सोर्ड, लुक 8 ऑफ सोर्ड्स। अब ये लग रहा है कि बट अगर ये आपको क्लेम करना चाहते हैं, लेट्स से, तो क्या आप तैयार हो? आप रेडी हो? मुझे नहीं लगता। इनको लगता है कि यार अब इससे ज़्यादा देर हो जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा, यू नो। तो लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतना पावर, इतनी हिम्मत आ कैसे गई है कि आपने दूरी इख्तियार कर ली है और आप इनके बगैर रह रहे हो। इतनी स्ट्रेंथ आप में आई कहाँ से? पहले तो ऐसा नहीं थे। ये कैसे हो गया ये सब? ये भी सोच रहे हैं ये आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे है? आपने इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे बनाया, दूरी बना ली है, कैसे आप ये सब कर सकते हो? कहीं कोई और तो नहीं आ गया लाइफ में? कहीं ये स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिल रही है? ये वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका आउटकम क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स, कोई आउटकम है इसका? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? थैंक यू। ये तो इतने सारे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, कोई भी फैसला करना है सोच समझ के करना, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, बिकॉज आप हाई प्रिस्टेस हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, ठीक है। उस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख के, ध्यान में रखते हुए फैसला करना है। 9 ऑफ पेंटिकल, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो उसको यूज़ करो, उस ऑप्शन को, उसके साथ रहो अपनी खुशी के लिए। अब 10 ऑफ वैंड्स, अब अपना बोझ जो है वो सर पे मत रखो ज़्यादा, और इस बोझ को बांटो विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल। अगर कोई और है आपके साथ वर्क करने के लिए, आपके साथ मतलब चाहे फ्रेंड ही क्यों ना हो, उनको टाइम ज़्यादा देना चाहिए आपको, जो आपको टाइम देते हैं, ठीक है। फूल मत बनो, ठीक है। किसी के भी कहने में आके आप फूल नहीं बनना। अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। बाकी अगर वो आते हैं विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल, अगर फिर से वही एनर्जी लेके आते हैं तो चीज़ों को ख़त्म करो और आगे बढ़ो। और अगर ये कुछ नया लेकर आते हैं, ट्रांसफॉर्म होकर आते हैं, तो फिर आप इनको एक चांस दे सकते हो। डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आप खुद हाई प्रिस्टेस हो, आपको अच्छी तरह से पता है। आप हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, या फिर आपने टैरो रीडिंग कहीं से ली भी है इस पर्सन के लिए रिसेंटली। सॉरी, कार्ड्स गिर गए थे तो मैंने कहा मैं उठा लूँ। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल? इस पर्सन को लगता है कि अगर तुम मुझे जैसे इग्नोर कर रही हो, इस सब का क्या पॉइंट है? मतलब क्या तुमने, क्यों ऐसा किया? इन सब का क्या मतलब है तुम्हारा? अब उनको कौन समझाए कि जी हम अपनी वैल्यू और वर्थ को अब फाइनली समझ चुके हैं, क्या मतलब क्या है इसका? वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम, तो इस पर्सन को ख्याली पुलाव बहुत है। आर यू थिंकिंग अबाउट मी? तो ये पर्सन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो क्या? मेरी ठुल्लो महारानी, क्या तुम मेरे बारे में सोचती हो जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? बताओ। आई लव यू सो मच। ओके फाइन, ठीक है, लव करते हैं, हो ठीक है, हो सकता है करते हैं, तभी बोल रहे हैं। आई ड्रीम अबाउट फ्यूचर विथ यू, तो इस पर्सन का ये भी है कि मैंने तुम्हारे साथ एक फ्यूचर, मैंने कहा नहीं आपको क्लेम करेंगे, दे वॉन्ट टू क्लेम यू बिफोर के ये सारी चीज़ें लेट हो जाएं। ये ऐसी बातें करेंगे, अगर आएंगे भी तो बात करेंगे। और अगर बात करते रहते हो, लेस कांटेक्ट है, तो अब आप देखोगे ये चेंज, क्योंकि आपने अपना वो दिखा दिया ना, अपना पावर। टाइम विल टेल, तो टाइम बताएगा भाई। आप इनको शायद ये बोलना चाह रहे हो, चलो भाई टाइम बताएगा, ठीक है। सो लास्ट देखते हैं, यू हैव टू बी पेशेंट। तो भाई पेशेंट में ही हैं हम, डोंट वरी, तुम अपना टाइम लो, हम अपने हिसाब से करेंगे सारे काम, ठीक है। पेशेंट में ही है, इन पेशेंट कहाँ हैं हम। चलो जी, अब यही हुई आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, बहुत सारे सवालात हल हुए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।